सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, दज्जाल इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना होगा जो मुसलमानों का दुश्मन और यहूदियों का मसीहा होगा, जिसके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है तब से लेकर आज तक इस दुनिया में कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी दज्जाल के बारे में बताने वाले हैं जो यहूदियों का मसीहा होगा, और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसको देखते हुए इजराइल ने दज्जाल को लेकर क्या बड़ा दावा किया है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत आने से पहले की जितनी भी निशानियां बताई हैं वो आज तकरीबन जाहिर हो चुकी हैं। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी है जो मुसलमानों का दुश्मन और यहूदियों का मसीहा होगा। यह कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी, उसके बाल घुंघराले होंगे और उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। आज इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान में जो जंग चल रही है यह जंग यहूदी उसी दज्जाल के लिए ही लड़ रहे हैं, यानी कि यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहूदियों का मानना है कि वो किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके यानी कि उसको गिरा के वहाँ पे हेकले सुलेमानी बना दिया जाए और फिर उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रख दिया जाए ताकि उनका मसीहा दज्जाल आ जाए और वो उस तख्त पर बैठकर सारी दुनिया पर राज करे। यही वजह है कि इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन को मिटाने में लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो जंग चल रही है इस जंग को करने का इजराइल का खास टारगेट यही है कि वो कैसे भी करके मस्जिद अक्सा को गिरा दे और उसकी जगह पे वो हेकले सुलेमानी बना दे ताकि अगले ही साल उनका मसीहा दज्जाल उनके पास में आ जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसकी पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो उसी प्लानिंग को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपने हेकले सुलेमानी को नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल हमारे पास में नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते हैं। याद रखें, आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन इजरायली यहूदियों को चुन चुनकर मारना शुरू किया था तो उस वक्त यह इजरायली यहूदी बच बचाकर एक नाव में सवार हो गए थे। उस नाव पर लिखा हुआ था कि ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद को मत तोड़ना। उस वक्त दुनिया के सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने मुल्क में इन्हें जगह देने से साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन फिर जब आखिर में यह यहूदी फिलिस्तीन में पहुंचे तो यहाँ के मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने देश फिलिस्तीन में इनको रहने के लिए जगह दी। लेकिन उसके बाद में इन इजरायली लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ में वही काम किया जो इन्होंने भारत के लोगों के साथ में किया था, यानी कि फिलिस्तीन में जिस कौम ने इनको रहने के लिए अपने घर में जगह दी ये यहूदी उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा करने लगे। जिस तरह से इन यहूदियों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा किया था और फिर करोड़ों हिंदुस्तानियों को सदियों तक अपना गुलाम बनाकर रखा था, उसी तरह से यह यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा करके वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे और इस तरह से जुल्म करते हुए अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनी मुसलमानों को मार डाला है। मगर जिस तरह से दोस्तों आज सारे मुस्लिम देश खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ दिन रात यह लोग फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे हालात आगे भी रहेंगे यहाँ तक कि हजरत इमाम मेहंदी जाहिर होंगे। फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यानी कि एक बहुत बड़ी भीड़ को साथ में लेकर इन यहूदियों के साथ में जंग लड़ेंगे। लेकिन फिर जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल आ जाएगा तो यहूदियों को साथ में लेकर हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से इस जमीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर उसका कत्ल कर देंगे। उसके बाद मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत हो जाएगी। दोस्तों, आज के हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के आने का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और आज के हालात को अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि शायद 3 या 4 साल के अंदर ही हजरत इमाम मेहंदी का ज़हूर हो जाएगा। आजकल फिलिस्तीन में जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से इजरायली यहूदी अपने हेकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी करने में लगे हैं, अगर खुदा न खास्ता उन्होंने हेकले सुलेमानी को बना लिया तो फिर यहूदी लोगों के दावे के मुताबिक 1 साल के बाद में ही उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा
और अगर दज्जाल यहूदियों के बीच में आ गया तो फिर कुछ ही दिनों के बाद में हजरत इमाम मेहदी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। आपने फरमाया था कि वो एक ऐसी जंग होगी जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेला रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा और सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी। यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। याद रखें, दज्जाल के साथ में यहूदियों के 70,000 लोगों का एक बहुत बड़ा लश्कर होगा जो दज्जाल के हुक्म को पूरी तरह से मानेंगे, यानी कि वो लोग दज्जाल के हर हुक्म को पूरा करेंगे। दज्जाल 40 सालों तक इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी अगुवाई में मुसलमानों पर बेहद जुल्म सितम ढाएंगे, लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा कर देंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद में 7 सालों तक इस जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे और उन 7 सालों में अल्लाह की तरफ से उनकी बरकतें ऐसी होंगी कि रिवायतों में आता है एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा, एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा। इसी को देखते हुए अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि ए लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक ऐसा इंसान पैदा होगा जिसका मेरे नाम पर मोहम्मद नाम रखा होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और उसकी माँ का नाम आमिना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर का लीडर होगा। तुम सब उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, ये इशारा हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ है। हजरत इमाम मेहदी जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसका कत्ल कर देंगे। इधर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद पता नहीं होगा कि वो वही इमाम मेहदी हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म सितम से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत इमाम मेहदी की आने की एक एक निशानी बहुत पहले बयान कर दी है कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उसकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए किराम इमाम मेहदी को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी उस वक्त 40 साल के करीब हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आज के हालात को देखते हुए यही लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी, हजरत ईसा और दज्जाल के निकलने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब की सब आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। और यहूदी दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी भी तरह से हेकले सुलेमानी को बनाकर अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में ला सकें। इसीलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में देखा भी होगा कि इजराइल गाजा को किस तरह से तबाह व बर्बाद कर रहा है। अब तक हजारों बेकसूर मुसलमान मारे जा चुके हैं और कितने ही ज्यादा बेघर हो चुके हैं। और अब तक यहूदियों ने पूरे गाजा पर अपना कब्जा जमाकर 30 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना रखी है। दोस्तों, अगर इजराइल आज अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और अगर सभी 57 देश ऐसे तमाशबीन बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इसी तरह से कत्ल होते हुए देखते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद में दिल को चीर देने वाली यह खबर भी सुनने को मिलेगी कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर हेकले सुलेमानी को बनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एक वक्त वो था जब यहूदियों को अपने देश में रखने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं हुआ, यानी कि किसी भी देश ने यहूदियों को रहने के लिए अपने देश में जगह नहीं दी। उस वक्त यहूदियों पर रहम खाकर फिलिस्तीनियों ने अपने देश में इनको जगह दी। उस वक्त यहूदी 10% से भी कम थे, लेकिन आज पूरे फिलिस्तीन पर यहूदी अपना कब्जा जमाकर बैठ गई है और अब तक लगभग 88% जमीन पर कब्जा जमा चुके हैं और अब सिर्फ 12% जमीन ही ऐसी है जिन पर फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। अब इसके आगे और क्या क्या होगा इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे फिलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों को गैब से मदद फरमाए और तमाम उम्मतें मुसलमानों को कुफार के खिलाफ और खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन जरूर लिख दें।